अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जानवरों के ऐब के बारे में बात करेंगे कि किन ऐब का पाए जाने के बाद जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। याद रखें, इस बात को समझ लें कि जानवर के अंदर जो ऐब देखे जाएंगे वो कुर्बानी से पहले अगर पाए जाते हैं तो उन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। लेकिन आयन वक्त यानी कसाई ने जानवर को नीचे गिराने के लिए कुछ ज़ोर लगाया या उसको खींचा और उस वक्त कोई ऐब पैदा हो गया तो वह ऐब काबिल कबूल नहीं और उस वक्त कुर्बानी की जाएंगी और कुर्बानी दुरुस्त होंगी। जानवरों के अंदर सींग का मसला ऐसा है कि अगर सींग टूट गई, अगर वो जड़ से टूटी है और उसका असर पूरा दिमाग तक पहुंचा है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं। लेकिन वो सींग तो टूटी है, ऊपर से टूटी है, उसके दिमाग से और उसके सर से कोई ताल्लुक नहीं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। दूसरा, उसके आँख का मसला इस तरह है कि अगर कोई जानवर पैदा ही हुआ है अंधा तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता अंधे होते हैं, तो उस जानवर के बारे में उलमाओं ने लिखा है कि उसके सामने हरा चारा डाले कि तबीयत का तकाजा ये है कि जब भूख लगती है तो जानवर चारे की तरफ दौड़ता है। अगर वो चारे की तरफ नहीं दौड़ता तो फिर उसकी अच्छी तरह से छान पटक कर ली जाएंगी कि वो सही में अंधा है या नहीं है। अगर वो अंधा है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और सर के बारे में समझ लें कि अगर जानवर के अंदर बावलापन यानी पागलपन है, वो बावलापन इस कदर ज़्यादा है कि वो खाना भी नहीं खा रहा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। लेकिन अगर बावलापन है लेकिन वो खाना वगैरह खा रहा, चल रहा फिर रहा यानी चारा वगैरह खा रहा, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। दांतों से मुतालिक ये बात समझ लें कि अगर 1-2 दांत या 3 दांत आपस में जानवर लड़ते वक्त जो दांतें गिरते हैं, अगर 1-2 दांत या 3 दांत गिरे हैं तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन सारे के सारे दांत गिर गए हैं जिसकी वजह से वो खा भी नहीं पा रहा, मतलब चारा भी नहीं चर पा रहा, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। दुम से मुतालिक इस बात को समझ लें कि दुम के 3 हिस्से करेंगे। अगर तिहाई यानी तीसरा हिस्सा कटा हुआ है, मतलब आधे से कम मतलब 3 हिस्से करेंगे दुम के, तो 3 हिस्से में जो तीसरा हिस्सा है उतनी अगर दुम कटी है तो उस कटी हुई दुम के साथ उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर तिहाई हिस्से से जरा भी ज्यादा अगर कटा है तो फिर ऐसी जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। इसी तरह कान का भी मसला यही है कि कान में अक्सर जानवरों में जैसे भैंस वगैरह के अंदर कानों के अंदर चीर लगाई जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ चीर लगाई जाती है। तो ऐसे जानवर को देखा जाएगा कि अगर उसका जो चीर लगी है या जो कट लगा है अगर वो तिहाई हिस्सा से कम है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। तिहाई हिस्से से बड़ा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और कोई जानवर पैदा हुआ, उसके कान पैदा होते के साथ जब से वो पैदा हुआ है, जब से वो दुनिया में है तब से ही छोटे हैं, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन एक कान है और एक कान नहीं है तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। बदन से मुतालिक ये समझ लें कि किसी जानवर को खारिज यानी खुजली वगैरह की बीमारी है, अगर वो बीमारी खाल तक मौजूद है यानी खाल तक ही है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन वो खारिज इतना बढ़ गया है कि वो पूरा गोश्त को भी अपने अंदर ले चुका है यानी उसके असरात गोश्त तक पहुंच चुके हैं, तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। टांगों से मुतालिक ये समझ लें कि जो जानवर की टांगें होती हैं, अगर मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि जानवर को जब खींचा जाता है, गाड़ी से उतारा जाता है तो उनको चोट लगती है, तो उस चोट के अंदर अगर उसकी टांग वगैरह टूट गई, किसी भी एतबार से अगर उसकी टांग टूट गई, तो अगर वो टांग टूटी या चोट की वजह से वो टांग को तकलीफ हो रही, तो अगर वो जानवर उस टांग का सहारा लेकर चल रहा है तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन वो उसका सहारा नहीं ले पा रहा यानी उसको जमीन से टेक ही नहीं पा रहा, तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और बदन में अगर कोई चोट लगी है जानवर के, अगर वो चोट खाल तक मौजूद है तो ठीक है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन चोट गहरी है यानी गोश्त भी उसके अंदर दिखाई दे रहा है, गोश्त तक पहुंचा है जख्म, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।